हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं राकेश तूफान यादव और फुलुंगी वाले तूफान सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। बड़ी दुख की बात है, दुख से कहना पड़ रहा है कि बगल में एक शादी समारोह है, जिसके चलते में 2 दिन से बैच हमारा डिस्टर्ब चल रहा है। इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। और आज भी क्लास हमारा डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है ना। आज 23 तारीख है, आज भी डिस्टर्ब होने वाला है। तो इसके लिए बाबू हम सॉरी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि ये क्यों नहीं वीडियो बना करके ही आपके सामने आज डाल दूं कि अगला कुछ से सिस्टम आप देख लेंगे तो बेहतर होगा। तो मैं समीकरण को ही लेकर के आया हूं, उसका स्पेशल प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये सब चीज़ बीत जा रहा है, तब नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, अगले सप्ताह में स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। मैं रोज़ 8 बजे से 9 बजे तक आता हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी दबा लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लेंगे। और नंबर है, आपको बड़ी फ़ायदे देंगे। मैथ सिखाने की मैं गारंटी लेता हूं, हमेशा बोलते रहता हूं। अरे मेरा मकसद है कि बच्चों के दिल में जाके बैठकर मैथ का डर भगाना, यही मकसद है लुंगी वाली तूफान सर का। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यह मैं खत्म कर चुका हूं, पढ़ा करके फिनिश कर चुका हूं। कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया, सारे चीज को पढ़ा दिया, एक्सरसाइज बनवा करके खत्म कर दिया। एक चीज मैं बचा करके रखा हूं, ग्राफ तो बाद में पढ़ाऊंगा, वो लाइव में ही पढ़ाऊंगा। मैं लाइव ही पढ़ाता हूं। स्पेशल प्रश्न है, डरे नहीं आगे बढ़े। तो हम लोग भी अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आता हूं, ठीक है ना। स्पेशल क्वेश्चन है, कह रहा है, जरा देखने का प्रयास करेंगे। x प्लस वाई बराबर a प्लस बी है, a प्लस बी है। और नीचे कह रहा है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह हमारा क्वेश्चन है और इसमें आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। यही है, लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो जरा देखिए, यही क्वेश्चन है। आप इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हल लिख के डैश देना है और इसको मैनेज कर लेना है, ठीक है ना। अब जरा देखिए, आप विलोपन विधि भी पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन भी पढ़ चुके हैं और वज्र गुणन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मजा आता है विलोपन से, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से इसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जरा देखेंगे, आप या तो x को हटाना पड़ेगा या तो y को हटाना पड़ेगा, माने उसके गुणांक को बराबर करके लुप्त करना पड़ेगा। तो हमको मन कर रहा है x को ही हटा दे। तो चलो भैया, क्या दिक्कत है, गुणांक बराबर नहीं है तो अदला बदली करके गुना कर लेंगे, गुणांक बराबर हो जाएगा। a से ऊपर वाले में गुना हो जाएगा और नीचे वाले में हमारा 1 से गुना होगा, इसलिए कि यहाँ गुणांक 1 है। अब गुना कर लेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में समीकरण 1 में a से तथा 2 में 1 से गुना करने पर, भाषा आप लिख लीजिएगा, आपको आता है। a में 1 से गुना करेंगे बाबू ax हो जाएगा, भाषा जरूर लिख लीजिएगा। समीकरण 1 में a से तथा 2 में 1 से गुना करने पर a में y से गुना करेंगे प्लस ay हो जाएगा। a से दोनों में गुना होगा ना, तो a से a में गुना होगा तो a स्क्वायर होगा, a से b में गुना होगा तो ab हो जाएगा। यह समीकरण हमारा 3 हो गया। अब अगला देखेंगे, 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से ax में गुना होगा तो ax होगा, प्लस 1 से माइनस बी वाई एकम माइनस बी वाई होगा, बराबर 1 से इसमें गुना करेंगे a स्क्वायर, 1 से माइनस बी स्क्वायर में होगा तो माइनस बी स्क्वायर। इस समीकरण 4 हो गया। घबराना नहीं है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ हमको x को लुप्त करना है और x का गुणांक बराबर आ गया, तो समीकरण 3 में से 4 को आप
को यहाँ घटाना पड़ेगा। आप पूछिएगा सर घटाएंगे क्यों, तो याद रखेंगे सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। दोनों का चिन्ह अगर समान रहता है तो घटाया जाता है। तो आपको यहाँ लिख लेना पड़ेगा 3 माइनस 4, माने 3 में से 4 को घटाने पर, तो घटाने के बाद चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस से। अब जरा देखेंगे, ई हो जाएगा खत्म, फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ से उतर जाएगा ए वाई और प्लस का हो जाएगा बी वाई, बीच वाले चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, तो अब यहाँ उतर जाएगा ए बी और माइनस का हो जाएगा बी का स्क्वायर। घबराना नहीं है, देखो यार कॉमन ले सकता है भाई, दोनों में y है तो आप y कॉमन ले लोगे, तो यहाँ a बचेगा, यहाँ प्लस b बचेगा। इसमें से भी कॉमन ले सकते हो b, तो यहाँ a बचेगा, यहाँ 2 गो b था, एगो भाग गया तो एगो b यहाँ बच गया। अब जरा ध्यान से मैनेज करने का प्रयास करेंगे बाबू। और सॉरी बी स्क्वायर का चिन्ह प्लस है, प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, y में a प्लस बी से गुना है तो ये बराबर के बाद भगाइएगा तो भागा में जाएगा, माने a प्लस बी बट्टा के नीचे जाएगा और a प्लस बी से a प्लस बी हमारा कट जाएगा, तो आप इधर से भी कटा सकते हैं गर्दा। इसलिए y बराबर हमारा b, तो y का आंसर आ गया। सब चीज सिखा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट में चल रहा हूँ। अब इस y के मान को आपको किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। तो पहला में ही रखेंगे, आप लिख सकते हैं बाबू। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चला तो समीकरण 1 उठाएंगे बाबू। हमारे समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट में भी चल रहे हैं। जरा देखिए, अब यहां मैनेज करना है बाबू। y का आंसर आया है b, तो y की जगह b रखेंगे तो x प्लस हो जाएगा b बराबर a प्लस b। बराबर के दोनों साइड का लफड़ा हो, राशि समान हो, चिन्ह समान हो, कटा दिया जाता है। तो दोनों बगल b से b समान है, आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से प्लस बी और प्लस बी खत्म, इसलिए x बराबर a, यही तो आंसर हो गया। तो लास्ट में क्या किया जाता है, लिखेंगे अतः x बराबर a और y बराबर b और e जाके हमारा आंसर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थोड़ा सा घुमावदार आ सकते हैं, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए। आपको जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, मेन हथियार कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर तगड़ा है तो आप गर्दा उड़ा सकते हैं। तो यही रहा, कैसा लगा, मस्त लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन एक और मैं लेकर के चल रहा हूँ। सिंपल सी बात है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लीजिएगा तो प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा, टेंशन लीजिएगा तो प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। फिर एक ऐसा भी क्वेश्चन दे रहे हैं कि उसमें एक्स वाई का ही मान ज्ञात करना है, एक्स वाई का ही मान ज्ञात करना है। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, नीचे है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी। इसमें भी आपको निकालना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। जरा सा मैं थोड़ा सा एक बार हैंडल कर लूं अपने इन्वर्टर का, चलिए, नहीं तो पीछे में बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें भी बाबू यह हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है और एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। चलिए विलोपन विधि से ही बनाने का प्रयास कीजिए। मजेदार पॉइंट है, एक बात को अप्लाई करना है। आप या तो x को हटा दीजिए या y को हटा दीजिए, किसी न किसी एक को लुप्त करना ही पड़ेगा। बहुत सारा कैलकुलेशन आपके सामने आएगा। यह हमारा पहला समीकरण है, यह हमारा दूसरा समीकरण है। x को ही मैं हटा रहा हूं, तो बस गुणांक बराबर नहीं है, गुणांक बराबर करने के चक्कर में पड़ेंगे।
कैसे करेंगे, अदला बदली कर दो। यहाँ b है तो पहला समीकरण में b से गुना करेंगे, यहाँ गुणांक a है तो एकरा से हम दूसरका में गुना करेंगे। और आपको लिखना है समीकरण 1 में b से तथा 2 में a से गुना करने पर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं गुना कर रहा हूँ तो हो जाएगा हमारा abx प्लस b से इसमें गुना होगा तो बी स्क्वायर वाई बराबर b से दोनों में ना गुना होगा तो हो जाएगा ab माइनस बी स्क्वायर। बड़ी लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, घबराना नहीं है। अब a से इसमें गुना होगा तो abx होगा माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर अब प्लस ab। यार ऐसा क्वेश्चन घुमावदार दिया है लेकिन मजा है, आप देखिए। फिर यही काम, यह हमारा समीकरण 3 हो गया, यह हमारा समीकरण 4 हो गया। अब क्या करना है भाई, देखो गुणांक तो बराबर आ गया, चिन्ह भी समान है तो घटाया जाता है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। इसका मतलब है 3 में से 4 को घटाने पर, चलो भाई तो घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये ढिचकाए खत्म। इधर भी कटने वाला है यार, प्लस ए बी माइनस ए बी, वाह गर्दा गर्दा उड़ा दिया भाई। अब इधर हमारा बचेगा क्या, बी स्क्वायर वाई और यहाँ प्लस से ए स्क्वायर वाई बराबर यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब जरा मैनेज कर लेंगे, क्या मैनेज करना है, आप इसमें से y कॉमन ले लीजिए, दोनों में शामिल है, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा बाबू बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। हालांकि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो एक्सपर्ट बन चुके हैं। दोनों में माइनस से माइनस ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। आप जरा देख लीजिए, y गुना है, यहाँ इन दोनों में बीच में गुना है तो y का मान निकालना है तो इसको बराबर के बाद भगाएंगे तो गुना वाला पर्सन बट्टा के नीचे जाएगा, भाग में जाएगा और ई पूरा फंडा से पूरा फंडा कट जाएगा एक मर्तबे, याद रखना। तो इसलिए इधर y बचा और इधर -1 बचा तो हमारा y का आंसर -1 आ गया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख करके फटाक दे हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो वही बात है। अब आपको लिखना पड़ेगा, अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 उठा करके रखेंगे बाबू ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई यहाँ आ जाएगा ax प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी। अब हमारा y का मान आंसर आया है -1, तो जहां जहां y है, एक जगह तो y हिले है, -1 पुट कर देंगे, रख देंगे तो ax प्लस बी बीच में गुना है, y का मान -1 बराबर होगा a माइनस बी। अब जरा देखेंगे ax आई हो जाएगा, गुना होगा तो -b बराबर के बाद a माइनस बी। तो मैंने आपको एक बात बताया, बराबर के दोनों साइड का लफड़ा रहे, राशि समान हो, चिन्ह समान हो, कटा दिया जाता है। तो देख लीजिए दोनों बगल है, -b कट जाएगा, या -b को आप उधर भेजिएगा तो +b होगा और -b +b कट के 0 हो जाएगा। और 0 में कोई चीज़ जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपका ax बराबर हमारा a बचा। अब बताओ x और a में गुना है, x और a में क्या है, गुना है, यानी x का गुणांक a है। तो a से जब गुना है तो गुना वाला राशि बराबर के बाद जाता है तो भाग में बदलता है। तो a से गुना है, बराबर के बाद जाएगा तो नीचे आएगा बट्टा के, a से 1 कट जाएगा। आप ऑप्शन यहीं से कटा सकते हैं, 1 मरतबे, इसलिए x बराबर 1 आ गया भाई आंसर। घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिला होगा, मिलता है, सामना होगा और आप डर जाइएगा कि अरे बाप रे बाप, सर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया और नहीं बना।
नहीं बाबा, जितना मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा उससे बाहर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता है। फाइनली बात है, जो आपका सिलेबस है वहीं से ना क्वेश्चन देगा। आप 10th क्लास में हैं तो आपका 12th का सिलेबस का क्वेश्चन नहीं ना देगा। तो बस निश्चिंत रहिए और मेरी बात को फॉलो कीजिए और मानिए। नहीं मानिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अतः x बराबर 1 और y बराबर -1। बस ऐसे क्वेश्चन से देखकर डरना नहीं है, डरवाने आएगा लेकिन डरना नहीं है, मनन करना है और गर्दा उड़ा देना है भाई, गर्दा गर्दा उड़ा देना है। सिंपल सी बात है, हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। हिम्मत हार जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, कभी नहीं हिम्मत को हारना है। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। एक और प्यारा सा डेंजर क्वेश्चन, लेकिन पढ़ लिए हैं ना तो डेंजर नहीं है। ax प्लस by आज एक खेलबा 1, इसके नीचे हमारा bx प्लस ay बराबर है 2ab अपॉन मैंने बट्टा के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाजिब सी बात है, ऐसा क्वेश्चन देखिएगा तो डर जाइएगा। इसमें भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, तो आपको तो हल लिख के डैश देना है और फिर समीकरण को लिखना है। साफा नहीं डरना है, गर्दा गर्दा उड़ा देना है, मर्दे तू नहीं। जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना उसी पे डिपेंडेंट है। हाँ, थोड़ा सा घन चक्कर में डाल सकता है, थोड़ा सा टफेस्ट कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर सकता है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है। चलिए, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, फिर वही काम करेंगे। एक्स को विलुप्त करो, एक्स को हटाओ, अदला बदली गुना कर दो, इसके गुणांक से 2 में, इसके गुणांक से 1 में। तो यहाँ b से और यहाँ a से अपना कोरम पूरा करना है। लिखना है समीकरण 1 में b से तथा 2 में a से गुना करने। अब चलिए, b में इससे गुना करेंगे तो हमारा abx हो जाएगा, b से इसमें गुना करेंगे तो हमारा b स्क्वायर y होगा, b एकम हमारा b हो जाएगा। यह समीकरण 3। साफ गर्दा उड़ा देना है भाई, गर्दा उड़ा दीजिए। a से गुना होगा abx होगा, a से इसमें गुना होगा a स्क्वायर y होगा, a से ऊपर वाले में ना है, यहाँ जैसे बट्टा के बीच में अगर ऐसे गुना आ गया तो वह डायरेक्टली ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे। तो देखो, बट्टा के ऊपर 2ab है, बट्टा के नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। a से गुना होगा डायरेक्ट ऊपर वाले में, याद रखिएगा इस एरो वाले साइन। बट्टा के बीच में कुछ रहता है, डायरेक्ट ऊपर वाले के साथ कनेक्टिविटी होगा, गुणा में जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर b, और बट्टा के नीचे ताकता रहेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट्टा के नीचे हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कुछ नहीं। हाँ, लंबा क्वेश्चन हो सकता है। अरे बच्चों डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हर वैरायटी का क्वेश्चन बनवा दूंगा, हर वैरायटी का क्वेश्चन बनवा दूंगा। पहले है कॉन्सेप्ट पूरा झाड़ झपेट कर, उसके बाद जो एनसीईआरटी बुक बनवाते हैं झाड़ झपेट कर, और ऐसा ऐसा स्पेशल क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, याद रखिएगा। बस आप प्रैक्टिस में लगे रहिए, मेरी बात मानते रहिए। फिर वही काम करेंगे भाई। 3 और 4 समीकरण तो आ गया, एक्स को लुप्त करना था, ठान लिया, लुप्त के होने के बराबर आ गया। अब प्रक्रिया कर देना है, गुणांक तो बराबर आ गया, चिन्ह समान है तो घटाएंगे, यानी वही प्रोसेस करेंगे। 3 माइनस 4 मतलब है 3 में से 4 को घटाएंगे तो 4 का चिन्ह बदलेगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, ये एक पद है
तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अभी ढिचका है खाता। अब यहाँ बचा बी स्क्वायर वाई माइनस से ए स्क्वायर वाई बराबर आ जाइए। यहाँ आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं ना है भाई, गुना देख लिया लेकिन तो नहीं हो एक बार, बी और माइनस हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, अब बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ एलसीएम का लफड़ा है, कुछ लघुत्तम का झंझट है, टेंशन ना पाला। बतावा दोनों में वाई बाकी ना, तो वाई तो कॉमन ले सकत रहा, कौन दिक्कत ना बा हो, कोनो दिक्कत ना बा, देख लिया भैया, कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लीजिएगा। अब तो वाई हमारा आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इधर हम लघुत्तम निकाल लेंगे, नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। चल हैकरा नीचे कुछ नहीं खेता, एक बार इतना में गुना कर बता इतना हो जाए, और लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस 1 से इसमें हम भाग देंगे, कितना ही मरतबे, और ऊपर बी से गुना करेंगे, तो बी में दोनों से गुना हो जाएगा ना, तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी, फिर बी से उसमें गुना हो जाएगा हमारा, बी से इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा बी का होल पावर 3। अब यहाँ माइनस का माइनस आ जाएगा, बात याद रखना है। अब भाई पूरा से पूरा में भाग दे भाई, एक मरतबे ऊपर गुना कर भाई, ये उतर जाए, यही आएगा, यही आएगा। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है, किसको देना है, क्वेश्चन को देना है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। किसको देंगे, इसी को देंगे। अब हमारा आ जाएगा y इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जरा देखेंगे भाई, b का पावर 3 है तो b का पावर 3 लिख लीजिए, ए स्क्वायर बी और माइनस 2a स्क्वायर बी दोनों जात सेम है, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी। अब बट्टा के नीचे हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आना ही तय है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब हमको एक काम करना है, काम क्या करना है, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए मैं दिमाग लगाता हूं। दिमाग क्या लगाना है, टेंशन, कभी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लीजिएगा तो प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा, कभी कहीं दिक्कत नहीं ना है क्वेश्चन में, प्लस माइनस में। चलिए अब यहाँ एक काम करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, y इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर के बाद, इसमें कुछ दिमाग आपका लग सकता है, इसमें कुछ दिमाग लगाइए, दोनों में b है, आप कॉमन ले सकते हैं, तो जो छोटा रहता है वही कॉमन आता है, तो आप आराम से ले सकते हैं b, आप आराम से b ले लेंगे तो कुछ हो जाएगा। भाई b का पावर 3 है, माने 3 गो b है, तो एगो b निकल जाएगा, तो 2 गो बचेगा, यानी b का स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ से b एगो भाग गया तो a स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा। अब बट्टा के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आइए जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एक दिमाग लगाना है, मैं आपको हर वक्त कॉन्सेप्ट बताता रहता हूँ, पहले भी बताया, बराबर के दोनों साइड का लफड़ा हो, सुनेंगे गौर से, बराबर के दोनों साइड का लफड़ा हो, साथ में बट्टा का लफड़ा हो, तो याद रखिएगा, बट्टा के ऊपर से ऊपर दोनों बगल, ऊपर से ऊपर कटने वाला होता है, कटा दिया जाता है, नीचे से नीचे कटने वाला होता है, कटा दिया जाता है। सिंगल स्टेप है तो कोनो बातें नहीं है, डबलिंग स्टेप में अगर रहता है तो गुना के रूप में होना चाहिए, गुना के रूप में होना चाहिए, तब कटेगा। चलिए अब यहाँ देखें, तो यहाँ भी वही प्रोसेस लग रहा है, इसके बट्टा के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। इसको दिमाग में सोचना है कि यहाँ बट्टा नहीं है, फिर भी है, छुपा है, और नीचे क्या है, 1 है, दिमाग में रखना है,
तो चलो लिख दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिमाग में रखें। अब एक काम करना, देखो डबलिंग पर्सन है, गुना है, यहाँ भी गुना है, यह भी बट्टा के ऊपर है, यह भी बट्टा के ऊपर, तो ठिचका खत्म, खत्म हो गया। तो आपका इधर बचेगा, इसलिए y बराबर आपका आ गया b बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब इसमें आप और कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, ये आपका y का आंसर हो गया। इतना डेंजर यार, डेंजर से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट है, क्या कीजिएगा, जरा सीखिए भाई, यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तुम्हें ऐसा ऐसा बस प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर एक काम करना है, इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, आप गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। लेबिलिटी थोड़ा सा टफ है, लेकिन टेंशन नहीं है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, इसमें कभी टेंशन नहीं करना, टेंशन ले लीजिएगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। अब जरा देखिए, मैं लेके चलता हूं, आपके सामने ही लेके चलता हूं। तो पहला समीकरण लिखेंगे तो हमारा आएगा ax प्लस by बराबर 1 आएगा। जरा देखने का प्रयास करेंगे, ax प्लस b बीच में गुना है, y का जो आंसर आया है हम उसको पुट करने जा रहे हैं। तो y का आंसर आया है b बट्टा में नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बराबर के बाद क्या है भैया, 1 है। अब यहाँ पे दिमाग अप्लाई कर सकते हैं, दिमाग क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा ए एक्स रहेगा प्लस बी में बी से कटान मत दिया नीचे, बी में बी से गुना हो जाएगा तो बी स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, और बराबर के बाद क्या है, 1। यहाँ आप अब एक और दिमाग लगा सकते हैं, ये वाला पूरा जो सिस्टम है, पद है, बराबर के बाद भगा दीजिए, एलसीएम निकालिए, लघुत्तम निकालिए, बन जाएगा। अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टा में क्या है, जरा देख लूँ, बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना ही होगा। इसलिए कि ये पूरा वाला जो फंडा है ना, इसका चिन्ह प्लस है, तो बराबर के बाद जाएगा तो ई वाला माइनस हो जाएगा। चलिए, ये नीचे वाला माइनस नहीं होगा। अब यहाँ पर आएगा ए एक्स बराबर, एक नीचे कुछ नहीं कहते, एक बा एक और है कर लघुत्तम का हो जाए, इतने हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे, इतना ही होगा, लघुत्तम आ जाएगा। अब जरा मैनेज करना है, नीचे 1 है तो 1 से इसमें भाग दीजिएगा, इतना ही मर्तबे कटेगा, और इतना से ऊपर वाला 1 में गुना कीजिएगा, इतना ही आएगा ससुरा, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ओकरा बाद हई देखे माइनस बा तो माइनस तो आई, हई पूरा से पूरा में भाग देब 1 मर्तबे, आ ऊपर बी स्क्वायर में गुना करब, बी स्क्वायर एकम बी स्क्वायर हो जाए। अब तो गर्दा आ गया जी, अब आराम से मैनेज कर सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर खत्म। तब आपका बच्चा ए एक्स बराबर आ गया ए का स्क्वायर और बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब भाई देखो, यहाँ ए और एक्स का मान निकालना है, बीच में गुना है, तो गुना वाला राशि बराबर के बाद जाता है तो भाग में जाएगा, भाग में जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ए एक्स बराबर ए स्क्वायर है, माने ए गुना ए है, अब बट्टा में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अभी ना कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, बराबर के दोनों साइड का लफड़ा हो, साथ में बट्टा का झंझट हो, तो ऊपर से ऊपर कटा दिया जाता है, गुना में है तो ए से ए हमारा खत्म हो जाएगा, फिनिश। इसलिए हमारा x बराबर ए बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर है। तो सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः लिखेंगे x बराबर, तो x का हमारा आंसर यही आ जाएगा, ए स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अब एक y का मान हम लिख लेंगे। y में क्या है भैया, b बट्टा इतना, तो यहाँ स्क्वायर नहीं ना होगा, केवल a ना होगा। x का मान a बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y का आंसर b बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना है, आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखिएगा तो आपका सिस्टम जबरदस्त हो जाएगा। पेशेंस नहीं रखिएगा तो प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। पेशेंस मायने रखता है, पेशेंस जो है ना मायने रखता है। और इसको देखिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, और पीछे वाला जितना सारा टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं समीकरण पे, इसका भी प्रैक्टिस करना है। इन सारी बातों को अप्लाई करना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है बच्चों। टेंशन लीजिएगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा, टेंशन लीजिएगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस ना करवा बाबू तो प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। प्रैक्टिस ना करवा बाबू तो प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। हाँ, थोड़ा सा आएगा, डेंजर क्वेश्चन आएगा, लेकिन हिम्मत तो रखना पड़ेगा। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं मानता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बेहिसाब दिमाग भी लगाना पड़ेगा। बेहिसाब दिमाग नहीं लगाइएगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। प्रॉब्लम यही है। कभी टेंशन नहीं लेना है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन फिर मैं लेकर के आऊँगा, और थोड़ा सा कुछ उलझन में पड़े हैं, यह कुछ उलझन निकल जा रहा है तो नया चैप्टर हमारा चालू रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे आपने जितना चीज़ पढ़ा, जितना भी सारे चीज़ को पढ़ें, आप उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा यार, कभी कारगर नहीं बन सकते। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, रोज़ की पढ़ाई रोज़ पढ़ें, रिवीजन साथ साथ करें। कभी नहीं सोचना है कि लास्ट में रिवीजन करेंगे, बाद में रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा अगर सोचते हैं तो प्रॉब्लम होगा। अगर ऐसा आप सोचते हैं ना तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना है, कभी, मैंने बोला ना, कभी नहीं सोचना है। आप अगर ऐसा करोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। कभी टेंशन नहीं लेना है।